पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको अर्जेंट नीड है एक्शन की, कब आपको वरी होना है और कब आपको वेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट सर्जरी के बाद, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, वाल्व की सर्जरी हो, एएसडी हो, वीएसडी हो, टॉफ हो, किसी भी तरह की थोरैक्स की सर्जरी है, उन सर्जरी के बाद आपको किस तरह के कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं जिस पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। एक्शन इमीडिएट लेना है। किस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है और किस तरह के सिम्टम दिखाई दे कि आपको थोड़ा वेट करना है, उसको वॉच करना है। रिकवरी के टाइम पे पेशेंट को यह जानना बहुत ज़रूरी है जिससे उनकी रिकवरी अच्छे से हो सके। ये सिम्टम हो सकते हैं इन्फेक्शन के हो, थ्रोम्बोसिस के हो, ब्लीडिंग के हो या फिर अनियमित हार्ट रेट की वजह से। फर्स्ट है घाव पे बढ़ती हुई लालिमा। घाव पे जो आपका स्टिच लाइन है, जो आपका वुंड एरिया है, वो रेड हो रहा है, लालिमा बढ़ते जा रही है, वहाँ से पस है या फिर ब्लड है आ रहे हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन के साथ आपको फीवर भी आ रहा है, वहाँ पे बहुत फॉल स्मेलिंग है, बहुत गंदी सी बदबू आ रही है। इस तरह के अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो हो सकता है आपके वुंड में इन्फेक्शन हो रहा हो और आपको अर्जेंट अपने डॉक्टर से मिल के इसको ट्रीट कराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दिल की धड़कन तेज हो जाना। अनियमित दिल की धड़कन, दिन में कई बार ऐसा फील होना, यह भी हो सकता है आपके पोस्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन का एक हिस्सा हो। तो अगर आपको बार बार ऐसा दिखाई दे कि आपका हार्ट अनियमित धड़क रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अचानक सांस फूलना, खांसी आना, खांसी में खून आना, बेहोशी होना और सीने में तेज़ दर्द होना, ये भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का हिस्सा है जिसमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अर्जेंटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने सर्जन से मिलिए और इसको ट्रीट कराइए। सर्जरी के बाद ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिन्हें पेशेंट में दिखाई देता है और ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशन अगर दिखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर इसको ट्रीट कराना चाहिए। नेक्स्ट है किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई दे कि आपको वेट करना है और उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। इस तरह के जो सिम्टम्स है वो टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसको बेसिक केयर की ज़रूरत होती है, बेसिक केयर की नीड होती है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाते हैं। इसको आपको मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है। अगर ये सिम्टम परसिस्टेंट हो और धीरे धीरे बढ़ रहे हों तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर्जरी के बाद पेशेंट में माइल्ड पेन होता है। पेन तो रहता ही है, लगभग 4 से 6 महीने तक पेन रहता ही है। धीरे धीरे टाइम के साथ पेन ठीक हो जाता है। पेशेंट को थकान रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं। लेकिन ये टाइम के साथ साथ 2 से 3 महीने में ये ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आपकी डेली एक्टिविटी में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अगला है आपके वुंड एरिया में, आपका जो स्कार एरिया है जहाँ पे टाँके लगे हैं, वहाँ उस एरिया में थोड़े से जगह पे, छोटे से एरिया में वहाँ पे सॉफ्टनेस फील हो रहा है, आपको वहाँ पे टेंडरनेस फील हो रहा है, लेकिन आपको किसी तरह का इन्फेक्शन की साइन नहीं, जैसे आपको पेन नहीं हो रहा है, फीवर नहीं है, रेडनेस नहीं है, वहाँ पे आपको गर्म जैसा फील नहीं हो रहा है, इस तरह के सिम्टम नहीं है, केवल छोटे से एरिया में वहाँ पे सॉफ्टनेस फील हो रहा है, तो आपको वुंड को वॉच करना है। डेली आपको वुंड को क्लीन रखना है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और वो वुंड एरिया ठीक हो जाता है। अगर वुंड एरिया से कोई डिस्चार्ज आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कब अर्जेंट एक्शन लेना है, उस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पोस्ट सर्जरी के बाद आपको किस तरह के कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं कि आपको तुरंत एक्शन लेना है और किस तरह दिखाई दे कि आपको वेट करना है और सिम्टम को वॉच करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।